देवेन्द्र नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारणी तरणी माध्य मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुतौ जिनेवर हम अर्थति अर्थ है जो विनाश भव यो मुना ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री मालवरण जी मंगला चरण। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिनित्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहे समय शुद्धात्म देव की जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जिंदेशना की जय हो जय हो जय। एक ही विषय अपना चल रहा है और वो विषय इतना सरल है कि जो चाहे उस विषय को ग्रहण कर सकता है। ज्ञानम कमल सा सबसे सरल विषय है कि आत्मा का अपना ज्ञान में रूप कमल के भांति निर्लिप्त है। सबसे सरल विषय है। अब इस विषय में यदि रुचि नहीं लगती, यदि ये ज्ञानम कमल सहावम यदि ये जीव के अनुभव में नहीं आता तो फिर क्या अनुभव में आता है? देखो सीधी बात यह है कि यदि जीव को ज्ञानम कमल सहावम मेरा ज्ञान कमल की भांति निर्लिप्त है, मेरा ज्ञान कमल की भांति निर्विकार है, यदि जीव को ऐसा आत्म स्वभाव का वेदन या ऐसा आत्म स्वभाव का बोध या ये कहो ऐसा आत्म स्वभाव का जागरण अंतर में नहीं आता, ऐसा बोध अंतर में नहीं आता, तो फिर आप ये बताओ कि उसके अनुभव में आता क्या है? दो ही बात हो सकती है ना, कुछ ना कुछ तो अनुभव में आ रहा है। जीव को इस पल, इस घड़ी, इस क्षण कुछ ना कुछ तो अनुभव में आ रहा है, कुछ ना कुछ तो वो वेदन कर रहा है, क्योंकि आत्मा का जो लक्षण है वो दर्शन, ज्ञान और अनुभवमय है, चारित्रमय है। अर्थात वेदन करना आत्मा का स्वभाव है। स्व आत्मनम दर्शनम ये स्वानुभूति काल की बात है। और यदि आपको आत्मा का अनुभव रूप स्वानुभूति का काल नहीं है या आत्मा का स्वभाव ज्ञायक है, ज्ञान में है, ऐसा अनुभव नहीं है, तो भगवान आत्मा आप ये तो बताओ आपको अनुभव वर्तमान में काय का है? कुछ तो देख रहे हो आप, कुछ तो जान रहे हो आप, कुछ तो अनुभव कर रहे हो आप, कुछ तो वेदन आपको हो रहा है। यदि आपको अपने निराकार ब्रह्म में अतीन्द्रिय गुप्त ज्ञान स्वभाव का ज्ञानम कमल सहावम अपनी निर्लिप्त दशा का, अपने ज्ञान में दशा का बोध नहीं है, अपने विरक्त केवल ज्ञान में अतीन्द्रिय ज्ञायक स्वभाव का बोध नहीं है, तो हे भगवान, हे भव्य, कुछ ना कुछ तो भोग, कुछ ना कुछ तो वेदन, कुछ ना कुछ तो अनुभव आप कर रहे हो। तो आप ये बताओ कि आप क्या अनुभव कर रहे हो?
क्या अनुभव हो रहा है? पुत्र का, परिवार का, धन का, संपत्ति का, राग का, द्वेष का, मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, इस संसार की अचेतन जड़ रूप पुद्गल माया का अनुभव तो कुछ ना कुछ बरत रहा है। प्रतीति में कुछ ना कुछ जानने में आ रहा है, क्योंकि जाननहार सत्ता है, दर्शन ज्ञान में लक्षण है, अनुभव में ये सत्ता है। अब अनुभव में सत्ता का अनुभव यदि नहीं है तो वर्तमान में अनुभव काहे का है? आप ये स्पष्ट करके बताओ भैया। क्षणभंगुर विनाशिक पदार्थों का, क्षणभंगुर विनाशिक परिणतियों का, क्षणभंगुर इंद्रियों से ग्रहण होने वाले विषयों का आपको बोध काहे का है? और आप कौन से बोध में तन्मय हो, एक में एक हो, लीन हो, बिल्कुल गुप्त काहे में एक में एक हो? कौन से उपभोग में, कौन से वेदन में, कौन सी अनुभूति में तुम्हारी चेतना एक में एक होके बह रही है? स्पर्श में, रस में, गंध में, वर्ण में, इस रूपी पुद्गल पदार्थ की नाना प्रकार रूप अज्ञान घटती हुई पर्याय में आप काय के वेदन में तन्मय हो। आपको होश है? मोक्ष मार्ग के साधक की एक विशेषता है। ये क्या विशेषता है? कि उसे अपनी चैतन्यता का होश है, उसे अपने जीने वाले जयवंत स्वपद का बोध है, उसे अपनी अंतर आत्म शक्ति का बोध है, उसे भान है कि वो निराकार चैतन्य आत्मा है, ज्ञान में वीतराग स्वभाव है, उसे बोध है, उसे होश है, उसे जागृति है कि हाँ मैं परिपूर्ण ज्ञान में चेतना, मेरा स्वभाव ज्ञानम कमल सहावम, मेरा स्वभाव इस क्षण भी पर पुद्गल अचेतन पर्यायों से भिन्न निराकार ब्रह्म स्वरूपी केवल ज्ञान में अर्कविंद स्वरूप प्रकाशवान हो रहा है। जागृत ज्ञानी साधक की ये होश में दशा है, अंतर होश में उसका जागरण है कि उसे होश है कि हाँ ये अनंत ज्ञान चेतन सरोवर मेरे सर्वात्म प्रदेशों में अनंत चेतन लक्षण में प्रकाशवान ज्योति स्वरूप इस समय प्रकाशवान हो रहा है। ऐसा होश है उसे, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ होश है। बस ये नहीं कह रहा मैं कि वो घर में नहीं है, ये नहीं कह रहा मैं कि वो भोजन नहीं करता, ये भी नहीं कह रहा कि वो भोजन नहीं बनाता, ये भी नहीं कह रहा मैं कि वो दुकान नहीं जाता, ये भी नहीं कह रहा कि वो शुभ क्रियाएं करता है और अशुभ नहीं करता, ये भी नहीं कह रहा। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो अशुभ ही अशुभ करता है, शुभ नहीं करता, ये भी नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि शुभ अशुभ, राग देश, शरीर संयोग, पुद्गल के जितने भी निमित्त और संयोग हैं, इन सबके बीच में वो है, इन सबके बीच में, इन सबके बीच में, इन सबके मध्य स्थान में, इन सबके बीच में वो है। लेकिन भगवान इन सबके बीच में भी उसे बोध है कि मैं चैतन्य में शक्ति हूं। भगवान यदि इतना सा तुम जानते हो तो तुम ज्ञानी हो।
और यदि इतना सा अनुभव नहीं जानते तो तुम अज्ञानी हो। इतनी सरल सी बात है भैया। ये इतना बड़ा पुरुषार्थ है, इतना बड़ा पुरुषार्थ है जिसको करने के लिए अनंत अनंत भव लग जाते हैं, अनंत अनंत। और यदि ये पुरुषार्थ आपको इतनी सहजता से हो रहा है, चाहे वो चर्चा के माध्यम से क्यों ना हो रहा हो, यदि ये पुरुषार्थ आपको इतनी सहजता से हो रहा है कि हाँ मैं चेतना हूं, यदि इतनी सरलता से यदि ये आपका पुरुषार्थ हो रहा है, तो भव्य आत्मा आप अपनी होनहार को ही नहीं जानते। आप अपने अंतर प्रकट, अपने अतीन्द्रिय आत्मा के वैभव को ही नहीं जानते कि ये घटना जिसके अंतर से घटती है वो इस लोक में ज्ञानी कहलाता है, वे इस लोक में ज्ञाता कहलाता है। वो जल में भिन्न कमल की तरह सदैव खिला खुला आनंद में रहने वाला वह भव्य आत्मा ही इस लोक में ज्ञाता ज्ञायक कहलाने का अधिकारी है। बस बहुत सूक्ष्म सी बात है और बहुत सरलता से अनुभव में आने जैसी है। बहुत गहरे आनंद को उपलब्ध कराने वाली ये चर्चा है भगवान, और मात्र साधकों के गमने योग्य विषय है बस। और क्या गमने में आ रहा है? होश, कैसा होश कि मैं तो इन सारे पर्याय परिणमन के बीच में भी, इन सारी पुद्गल अचेतन की माया के बीच में भी, इन राग आदि विकारी परिणामों के बीच में भी मात्र मैं गायक हूं, बस निर्लिप्त हूं। और यदि कोई कहता है कि नहीं भैया हमें ये गमने में नहीं आता, तो मैं उस आत्मानुभवी श्रावक से पूछना चाहता हूं कि भव्य आत्मा तुझे ये गमने में नहीं आता तो फिर क्या गमने में आता? यदि तुझे अपना ज्ञान स्वभाव निर्लिप्त और निर्विकार, अपनी शुद्ध चेतना निर्लिप्त और निर्विकार गमने में नहीं आती, तुझे अपना स्वपद वेदन में नहीं आता, तुझे स्वानुभूति का प्रकाश अनुभव में नहीं आता, तो फिर तुझे गमने में क्या आता है? पुत्र क्षणभंगुर है, परिवार क्षणभंगुर है, राग देश आदि के विषय संसार दुख का मूल है, कर्तृत्व भोक्तृत्व की धारणाएं अनादि 84 लाख योनियों को उत्पन्न करने वाला भयानक दुख का समुद्र है। क्षणभंगुर अवस्थाएं हैं, एक समय की परिणाम की धारा है, एक समय की मिथ्या परिणति का परिणमन है। यदि तुझे मिथ्या परिणति का परिणमन गमने में आता है, तो भव्य आत्मा ये गमना तो अज्ञान का स्वभाव है। ये इंद्रिय विषयों को गमना तो अज्ञान का स्वभाव है। कर्तव्य भोक्तव्य भाव को गमना तो अज्ञानी का भाव है। मोह आदि विकारी परिणतियों में रमना और इन्हें गमना तो ये तो मूढ़ दृष्टि जीव का स्वभाव है। मूढ़ अज्ञानी पर्याय दृष्टि जो अपने अंतर में विद्यमान, जो अपने अंतर में दैदिक प्रमाण, अपनी आत्म ज्योति को नहीं जानता, उस मूढ़ जीव का स्वभाव है अज्ञान परिणतियों को गमना। अरे लेकिन है भव्य, तारन तरन देव कहते हैं, हे भव्य तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो ज्ञानी हो, तुमने स्वीकार किया है कि ज्ञान मात्र मेरी सत्ता है। हे भव्य तुम तो जाननहार हो, तुमने तो स्वीकार किया है कि तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान मेरी अंतर चेतना में गुप्त है। हे भव्य तुम तो जिनेश्वर जिनेन्द्र परमात्मा के लघुनंदन हो, तुमने तो सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव के उपदेश को स्वीकार किया है कि सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव कहते हैं कि ये जीव आत्मा स्वयं परमात्मा अनंत गणों की खान चेतन लक्षण मय आत्मा है। हे भव्य
तुम तो जिनेंद्र के लघुनंदन हो। आद्यम अनादि शुद्धम अविठम जिनवरे ही शेषानाम। तुम आदि से अनादि अनंत तक शुद्ध हो। अविठम जिनवरे ही शेषानाम। ऐसा जिनेंद्र सर्वज्ञ परमात्मा तुमसे ही तो कह रहे हैं ना। ये उपदेश तुम्हारी पात्र अंतर ज्ञान गुफा के लिए तो है ना भव्य आत्मा। तुम्हारे अंतर ज्ञान सरोवर का ही तो ये उपदेश है ना कि आद्यम अनादि शुद्धम। मैं आत्मा आदि अनादि से शुद्ध हूं। ये तुम्हारा ही उपदेश है ना। अविठम जिनवरे ही शेषानाम। तुम ही वो जिनेंद्र के शिष्य हो ना। यदि तुम जिनेंद्र के शिष्य हो, यदि तुम सर्वज्ञ परमात्मा के लघुनंदन हो, तो भव्य आत्मा तुम्हारे गमने का विषय क्या है ये तो बताओ। इंद्रिय या अतीन्द्रिय? ज्ञान के गमने का विषय क्या है? इंद्रिय या अतीन्द्रिय? ज्ञानम च ज्ञान शुद्धम च। शुद्ध तत्व प्रकाश का ज्ञानम च ज्ञान शुद्धम च। तुम्हारा स्वभाव क्या है? शुद्ध तत्व प्रकाश का। ज्ञान का स्वभाव तो ज्ञानम च। ज्ञान का स्वभाव तो ज्ञान शुद्धम च। अपने ज्ञान में शुद्ध रहने का, शुद्धता को जानने का, शुद्धता को अनुभव करने का है। शुद्ध तत्व प्रकाश का। ऐसे शुद्धता के अनुभव करने से अपने अंतर में जो शुद्ध तत्व है उस ज्ञान का सहज ही प्रकाश होता है, उस शुद्धात्मा का सहज ही प्रकाश होता है। भैया ज्ञानमयम च समशुद्धम। मैं वो ज्ञानमयी स्वसमय समशुद्धम स्वयं तो शुद्धात्मा हूं। ज्ञानम सर्वन्य लोकितम। इस तीनों लोकों में सर्व रूपों में व्याप्त ये जीव एक ज्ञान में चेतना तो है जो लोकालोक को जान रहा है और लोकालोक को देख रहा है। इस ज्ञान के अलावा सर्वज्ञ शक्ति और कौन सी है दूसरी जो समस्त पदार्थों को गम सकती है, जो समस्त लोकालोक को प्रकाशित कर सकती है? अरे भैया, जो इंद्रियों को नहीं अतीन्द्रिय पदार्थों को भी गम सकती है। ज्ञानम सर्वन्य लोकितम। जो सबको लोकित कर सकता है, जो सर्व को प्रकाशित कर सकता है, जो सर्व को जान सकता है, जो सर्वज्ञ स्वरूप वाला है। ज्ञानमयम च समशुद्धम। वो ज्ञानमय आत्मा समशुद्धम। तुम स्वयं ही तो शुद्ध परमात्मा हो। वो ज्ञान में आत्मा, तुम स्वयं ही तो केवल ज्ञान में स्वरूप परमात्मा हो। अब एक बात बताओ भव्य आत्मा, अब जब तुम वो ज्ञान में ज्ञान गोचर वो अतीन्द्रिय सत्ता तुम स्वयं हो जो लोक और अलोक को गमने की सामर्थ्य रखता है। अब एक बात बताओ भव्य आत्मा, अब तुम्हें गमने के लिए कौन आएगा? कौन सा ज्ञान लेके आए ये बता दो बस। जब तुम ही लोक और अलोक को गम सकते हो, जब तुम ही ज्ञान में स्वयं शुद्ध परमात्मा हो, जब तुम ही वो अतीन्द्रिय ज्ञान में चेतन शक्ति हो जो सर्वन्यम सर्व को गमने की सामर्थ्य रखता है, अब तुम्हें गमने के लिए क्या लेके आए ये बता दो बस। तुम्हें तुम्हारा अनुभव करवाने के लिए क्या लेके आए? तुम्हें तुम्हारा वेदन कराने के लिए क्या लेके आए? तुम्हें तुम्हारी अनुभूति कराने के लिए क्या लेके आए? तुम्हें तुम्हारे अनंत चतुष्टय को दिखाने के लिए क्या उत्पन्न करके लाए? क्या प्रकट करें? तुम्हें अंतर से, अपनी अंतरात्मा से पूछो भगवान कि हे अंतरात्मा, हे चैतन्य महाप्रभु, हे अनंत ज्ञान गुणों के स्वामी, सर्व लोक को प्रकाशित करने वाले शुद्ध चेतन प्रकाश, हे मेरे निज घटवासी, मेरे चैतन्य प्रभु, मेरे ज्ञान प्रभु, ज्ञायक प्रभु, एक बात तो बता दो, तुम सबको गमते हो,
पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे गमने का विषय है, पूरे लोक और आलोक तुम्हारे ज्ञान में प्रकाशित हो सकते हैं, तीनों लोकों को प्रकाश करने की सामर्थ्य तुम में है। ऐसा मेरे सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा से सुना है, ऐसा मेरे जिनेंद्र भगवान की वाणी में सुना है। लेकिन हे मेरे ज्ञायक प्रभु, हे मेरे शुद्ध ज्ञान में निराकार चेतन प्रभु, एक बात तो बता दो कि तुम्हें कैसे गमा जाता है, तुम्हें कौन गमता है, ये तो बता दो। ये तुम कहते हो भैया मुझे गायक का अनुभव नहीं होता, ये तुम कहते हो मुझे निर्लिप्तता का अनुभव नहीं होता, ये तुम ये कहते हो कि मुझे आत्मा का बोध नहीं आता, ये तुम कहते हो कि मुझे चेतन शक्ति का जागरण नहीं रहता, ये तुम ये सब कुछ कहते हो, तो एक बार उस ज्ञानानंद स्वरूप, उस जाननहार उस सर्वज्ञ सर्वज्ञम जो लोक को प्रकाशित करने वाला ज्ञान में स्वभाव है, एक बार उससे जाके पूछ तो लो कि हे भगवान, तुम तो तीनों लोगों को गमते हो, समस्त पदार्थों को गमते हो, पूरे ब्रह्मांड तुम्हारी दृष्टि का विषय है, सारे सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ तुम्हारे ज्ञान का विषय है, ऐसा केवल ज्ञानी परमात्मा कहते हैं। लेकिन हे भगवान, मुझे ये तो बताओ कि आपको कैसे गमा जा सकता है। पूछो तो भगवान, अपने अंतरात्मा से पूछो तो, हे भगवान आप तो बताओ कि आपको कौन गम सकता है, आप दुनिया को गम सकते हो, आप तीनों लोक को गम सकते हो, आप पूरे सूक्ष्म पदार्थों को गम सकते हो, लेकिन भगवान तुम्हें कौन गम सकता है, तुम ये तो बताओ एक बार। यदि ऐसा चिंतन करोगे अपने अंतर में, यदि ऐसे अपने पुरुषार्थ को उठाने के लिए, यदि ऐसे अपने आप से अपने आप को ललकार लगाओगे, कुछ ना कुछ तो जवाब आएगा। क्या जवाब आ रहा बताओ तो जरा। क्या जवाब आ रहा है आपके अंतर से? अरे भैया, उस ज्ञान को गमने वाला वो स्वयं है, जिससे तुम प्रश्न कर रहे हो, जिससे तुम पूछ रहे हो, वो स्वयं गमने वाला है। जब संपूर्ण विश्व को वो गमता है, वो अगम्य है, उसे कोई दूसरा नहीं, वो स्वयं गम सकता है। और जो स्वयं को गम सकता है, उसे गुरुदेव कह रहे हैं समम शुद्धम, सम शुद्धम। वो स्वयं शुद्ध है, जो स्वयं को गम सकता है, उसे कोई दूसरा नहीं गम सकता भगवान। अब एक बात बताओ, जो स्वयं को स्वयं गम सकता है, वही तो ज्ञानमयम, वही तो ज्ञानमय है। अब जब तुम ज्ञानमय हो, जब तुम ज्ञान आनंदमय हो, जब तुम ज्ञानमय हो, तो भगवान पर को गमने की बात कहां आती है, पर्याय को गमने की बात कहां आती है, परिणमन को गमने की बात कहां आती है। यहां तो वो परम पारणामिक, वो चेतन स्वरूप, वो तो अभेद है। उसका बोध यदि आता है कि मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं निर्लिप्त हूं, यदि ऐसा बोध तुम्हें आता है चेतन आत्मा, तो तुम क्या जानते हो, क्या देखते हो, संयोग के बीच में कैसे रहते हो, ये कोई भी बात कुछ मायने नहीं रखती। वो ज्ञान तुम्हारे गमने में आता है, वो ज्ञान यथार्थ तत्व के बोध सहित आता है, यथार्थ वस्तु स्वरूप की स्वीकारता रूप आता है, यथार्थ आत्मा के जागरण रूप आता है कि अरे मैं तो वो ज्ञान में अविनाशी सत्य हूं, मैं तो वह ज्ञान में वीतराग स्वरूप हूं, मैं तो वह ज्ञान में वीतराग तत्व हूं, जो इस समय ही ज्ञायक है। इस अपने आप को चोट तो मारो भगवान। ये तो कहते हो कि मूर्छा रहती, भैया मूर्छा रहती है, भूल जाते हैं, विस्मरण हो जाता है, लेकिन उस मूर्छा से उठने के लिए पुरुषार्थ क्या करते हो बता? मूर्छा को मूर्छा से तोड़ सकते हो क्या? निद्रा में निद्रा को तोड़ सकते हो क्या? निद्रा को तोड़ने के लिए जागना, मूर्छा को छोड़ने के लिए जागना अनिवार्य है। अब ये तुम कह रहा भैया कि हमें आत्मा का स्मरण नहीं रहता।
भाई कोई बात नहीं, भूमिका में नहीं, लेकिन स्मरण रहे इसके लिए क्या पुरुषार्थ है। हाँ भैया, होश में रहना चाहिए, ज्ञान का शोर खिलना चाहिए, ज्ञान का प्रसाद उछलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पुरुषार्थ क्या है ये तो बता। कौन सी शक्ति है जो ज्ञान का शोर खिलाती है? कौन सी शक्ति है जो होश में रखती है? कौन है जो आत्म जागृति का निमित्त है? और यदि कोई आत्म जागृति का निमित्त है, यदि तुम किसी से अपनी आत्म जागृति प्राप्त करना चाहते हो तो वो तुम्हारा ज्ञान ही तो है। और यदि तुम अपने ज्ञान से अपनी आत्म जागृति को उपलब्ध करना चाहते हो तो उसे जागृत करने के लिए तुम्हारे पास पुरुषार्थ क्या है ये तो बता। क्या पुरुषार्थ है? भैया पुरुषार्थ तो ज्ञान में ज्ञान की सहकारिता ही है। यदि वो नहीं हो रही तो फिर क्या पुरुषार्थ है? एक बार उसी से पूछो तो, एक बार अपने आप को अंतर से हिलाओ तो, अंतर से अपने आप को खंगालो तो, एक बार अपने अंतर में अपने अंतर के आत्मा के वेग को उत्पन्न तो करो। एक बार अंतर आत्मा से पूछ लो ना, उसी की महिमा गा दो पूरी कि तुम जब तीनों लोगों को गमने वाले हो प्रभु, जब तुम ही त्रिलोकीनाथ हो, तब तुम ही केवल ज्ञान की ज्योति में प्रकाशित होने वाले हो, तो तुम ही बता दो कि तुम्हें और कौन गम सकता है। वो अंतर प्रभु खुद कह देगा, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। और जिस दिन वो कह देगा उस दिन तुम्हें होश अपने आप आ जाए। जिस दिन वो तुमसे कह देगा कि मैं ही गमने वाला हूं, मैं ही जानने वाला हूं, मैं ही देखने वाला हूं, मैं ही अनुभव करने वाला हूं, मैं ही स्व आत्मा का प्रकाश करने वाला हूं, अरे पूरे ब्रह्मांड को झलकाने वाला मैं हूं, तो मुझे झलकाने वाला भी मैं ही हूं। जिस दिन ये अंतर आत्मा में तुम्हारा अंतर आत्मा तुमसे स्वयं कह देगा कि वो मैं ही हूं, उसी का नाम तो जागृति है। बस जब वो खुद स्वीकार कर ले कि वो ही परमात्मा है, जब वो ही स्वीकार कर ले कि वो ही ज्ञान है, जब वो ही स्वीकार कर ले कि वो ही परम शक्ति है, जब वो ही स्वीकार कर ले कि वो ही अनुभव है और वही अनुभव गम में है, वो ही अनुभूति है और वो ही अनुभूतियों को जन्म देने वाला है, उसके अलावा कोई दूसरी सत्ता ही नहीं है यहाँ, उसके अलावा कोई दूसरा प्रकाश ही नहीं है यहाँ, उस ज्ञान के अलावा कोई दूसरी ज्योति नहीं है यहाँ, उस ज्ञान के अलावा कोई दूसरा अनुभव ही नहीं है यहाँ। बस वो सर्वत्र ज्ञान ही ज्ञान मात्र है। इसको आचार्य तारन देव कहते हैं, ज्ञानम च ज्ञान शुद्धम च, शुद्ध तत्व प्रकाश। तुम एक बार उस ज्ञान को अपने अंतर में उछाल के तो देखो भगवान। शुद्ध तत्व का प्रकाश करना तो उसका स्वभाव है, शुद्ध आत्मा का प्रकाश करना तो ज्ञान का स्वभाव है। भैया जब ज्ञान का स्वभाव शुद्ध आत्मा का प्रकाश करना है तो भैया हमें मन के विषय क्यों गमने में आते हैं? भैया वो अज्ञान रूप परिणमन है। भैया हमें भाव क्यों बिगड़ते हैं? भैया वो भाव कर्म की धारा है। भैया हम शरीर आदि भूख प्यास इन वेदन में क्यों एकमेक होते हैं? भैया वो नो कर्म की व्यवस्था है। और कोई प्रश्न? नहीं, इतने प्रश्न के जवाब तो मैंने दे दिए। आपके पास और कोई प्रश्न? भैया हम उस अज्ञान में बह क्यों जाते हैं? भैया इसलिए बह जाते हो कि तुम्हें ज्ञान होने का विश्वास नहीं है, तुम्हें ज्ञायक होने का विश्वास नहीं है, तुम्हें पूर्ण होने का विश्वास नहीं है कि मैं परिपूर्ण चेतना हूं, ज्ञान ही मेरा अद्वितीय रूप है। तुम्हें अपनी अंतर की ज्वलंत जो ज्ञान में चेतना है उसका विश्वास नहीं है। तुम्हें भाव की जो ऊपर नीचे दशाएं होती हैं तुम्हें उनका विश्वास है। भाव में जो ऊंची नीची दशाएं होती हैं, जरा में रोने लगे, जरा में हंसने लगे, जरा में ऊंचे हो गए, जरा में नीचे हो गए। भाव का वेग ऊंचा नीचा होता है, भाव दशाएं ऊपर नीचे ऊंची और नीचे गिरती हैं, भाव की परिणाम की धारा ऊपर और नीचे होती है। उस भाव की ऊंची नीची होने वाली पर्याय धारा में जीव को लगता है कि देखो मैं ऊपर गया, मैं नीचे गया।
मैं ऊपर गया, मैं नीचे गया। अब वो ऊपर और नीचे जो हो रहा है, जो ऊंचा नीचा हो रहा है, जरा में भाव धारा में जो जरा में ऊपर और नीचे हो रहा है, भैया अब उससे बोलो कि तुम गायक रहो, रह पाएगा क्या? भैया इतना बताएं, सही बात बताएं, इसको अपनी शुद्ध चेतना का विश्वास नहीं हो रहा प्रकट होते हुए। शुद्ध चेतना का विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, थोड़े से भाव विशुद्ध हो जाते हैं तो उनका विश्वास तो हो जाता है, क्योंकि भाव की विशुद्धि को तो जानता है। आत्मा के आश्रय से भाव विशुद्ध होते हैं। शुभ भाव की चर्चा नहीं कर रहा मैं। यदि थोड़े बहुत भाव विशुद्ध हो जाते हैं तो उस भाव की विशुद्धि को तो फिर भी स्वीकार कर लेता है, लेकिन स्वभाव की शुद्धता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है भगवान। यदि अब देखो, आपने चर्चा सुनी ना, इसमें जो भाव विशुद्धि हुई, आपको आनंद आया, उसे तो आप स्वीकार कर लोगे कि हाँ गायक हो, लेकिन वो शुद्धता हर पल बरत रही है, इस बात को स्वीकार करके बताओ तो कोई बात है। वो शुद्धता हर पल विद्यमान है, वो सत्यता हर पल विद्यमान है, वो शक्ति हर पल विद्यमान है। उस शक्ति का अभाव तीन काल में कभी होता नहीं है। उसका नाम है परम पारणामिक परिपूर्ण अपना गायक स्वभाव, जो परिणमित नहीं होता, अपनी चेतना के बाहर, अपनी ध्रुव सत्ता के बाहर, जो ज्ञान में ज्ञान रूप परिणमित होता है, जो पर पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, वो है तुम्हारा गायक स्वभाव। और वो कम नहीं है। कितने अच्छे से बोला, ये हर समय है। बोध क्यों नहीं रहता? भैया बस जो आप कह रहे हैं उस पर विश्वास नहीं है कि हर समय है। और इतना सा भय निकाल लो भगवान, बोध अपने आप रहने लगेगा। भय का कारण अस्वीकारता है, भय का कारण अपनी अश्रद्धान की धारा है, भय का कारण मात्र अपनी मान्यता का अपरिपक्व होना है, भय का कारण जागरण का ना होना नहीं है। भय का कारण इसे नहीं कहेंगे कि आपको जागरण नहीं है, कोई हमें जागरण नहीं इसलिए भय है, आपको श्रद्धा नहीं है इसलिए जागरण नहीं है, और आपको जागरण नहीं है इसलिए भय है। फिर से सुन लो, आपको श्रद्धा परिपक्व नहीं है इसलिए जागरण नहीं है, और जागरण नहीं है इसलिए भय है। नहीं तो भैया मैं करता धरता कहाँ हूं, सब कुछ पुण्य पाप की लीला है, सारा बाहरी परिणमन कर्म जैसे हो रहा है। संसार, पुत्र, परिवार, धन दौलत, वर्तमान पर्याय सब क्षणभंगुर और कर्मोदय का परिणमन है। अरे राग देश विकारी परिणाम भी एक समय की अवस्था है। भगवान आत्मा, तू करता कहाँ है, तू भोगता कहाँ है, तू लिप्त होता कहाँ है, तू तो गायक है और गायक है। तू आता कहाँ है, जाता कहाँ है, बनता कहाँ है, बिगड़ता कहाँ है, उठता कहाँ है, गिरता कहाँ है। ऊर्ध्वगामी स्वभाव तेरा शाश्वत स्वरूप है। तुझमें कहाँ परिवर्तन है? स्वभाव में कहाँ परिवर्तन है? ज्ञान में कहाँ परिवर्तन है? गायक में कहाँ परिवर्तन है? गायक तो गायक ही है, परम पारणामिक तो परम पारणामिक ही है, स्वभाव तो स्वभाव में विलसने वाला है। अपना स्वभाव है, स्वयं का स्वभाव है, स्वभाव तो स्वयं स्वभाव में विलसने वाला है। और जो स्वयं में विलसने वाला है, जो स्वयं का स्वभाव है, उसमें कहाँ कोई आवरण है भगवान? आवरण की चर्चा बुद्धि करती है, आवरण की चर्चा पर्याय दृष्टि करती है, आवरण की चर्चा अज्ञानता करती है। आवरण की जब भी बात होगी तब आपका मन भूलेगा। और आवरण की चर्चा किसी दूसरे से नहीं होती, आवरण की चर्चा अंतर में, अंतर आत्मा, अपनी अंतर आत्मा, अपना मन आवरण की चर्चा स्वयं अपने से अंतर में करता है। अच्छा बताओ, तुमसे कौन कहता है कि तुम अज्ञानी हो? कोई कहता है?
तुम स्वयं अपने आप को अज्ञानी मानते ही हो। कौन कहता है कि तुम रागी हो? अच्छा ये बताओ, कौन कहता है कि तुमने घर के काम करे? कौन कहता है कि तुमने पुत्र परिवार का पालन पोषण करा? कौन कहता है कि तुमने मकान दुकान बनाया? कोई कहता है? बाहर से कोई नहीं कहता, अंतर से ही कोई कहता है कि मैंने करा। बात इतनी सी है कि वो चोर अंतर में है, वो अंतर से कहता है कि मैं कर रहा हूं, मैं धर रहा हूं, मैं बना रहा हूं, मैं चला रहा हूं, मैं व्यवस्थाएं बना रहा हूं, ये सारी दुनिया मुझसे चल रही है। वो अंतर से ही कहता है, अंतर का चोर है, अंतर में बोलता है। बाहर तो तुमसे कोई बोलता ही नहीं है कि तुम कुछ कर रहे हो। अंतर में ही दोष है, अंतर में ही वो दुर्गुण है जो अंतर ही अंतर बात करते रहते हैं, अंतर ही अंतर आत्मा को दबाते हैं, अंतर ही अंतर आत्मा को ये विचार कराते हैं कि तू दीन है, तू पराधीन है, तू राग में है, तू देश में है, तू कर्तव्य में है, तू भोक्तव्य में है। वो दोष अंतर ही अंतर आत्मा की बातें करते रहते हैं और आत्मा से विमुख करने की बातें करते हैं, आत्मा से दूर ले जाने वाली बातें कहते हैं। अरे हम तो बह गए, अरे हम तो जुड़ गए, अरे हम तो मर गए, अरे हम तो जी गए। इतने दिनों में श्रद्धान ही नहीं हुआ, इतने दिनों में ज्ञान ही नहीं हुआ, इतने दिनों में आचरण ही नहीं समझ में आया। इतने दिनों से जिन भगवान की वाणी सुन रहे हैं, भैया चिंतन करना तक नहीं आया। इतने दिनों में हमसे चिंतन तक नहीं होता। अब ये कौन बोलता है? अच्छा बताओ, मैं बोलता हूं क्या? अच्छा, चिंता करने के लिए कितनी मेहनत लगती है? अच्छी बता। अब भी हाली कुछ भी कह दो आप। अब चिंता और चिंतन में कितना सा अंतर है? यदि जिन भगवान की वाणी अच्छी लग रही है, यदि इसकी चिंता हो रही तो वो चिंतन, और जिन भगवान की वाणी मीठी नहीं लग रही और घर पुत्र परिवार की चिंता, पुद्गल पदार्थों की, कर्ता भोक्ता पर्यायों की चिंता, तो चिंता। यदि यहां जो कहा जा रहा है उसकी चिंता, तो चिंतन। वो ही स्वरूप है, बिल्कुल वो ही दिमाग चल रहा है, वो ही बुद्धि के में वो ही विचार चल रहे हैं, वो ही बुद्धि में शब्दों का खेल चल रहा है। लेकिन उन शब्दों के खेल में यदि पुद्गल निवास करता है तो चिंता, और यदि वस्तु स्वरूप निवास करता है तो चिंतन। खेल तो वही है ना, वही आ है, वही वाह है, वही सा है, वही दा है। शब्द तो वही है ना, शब्द तो आवा सादा 52 अक्षर ही है ना। अब यदि उन 52 अक्षरों में से वस्तु स्वरूप तुम्हारे विचारों में है तो चिंतन, और ये वस्तु स्वरूप से विपरीत करता भोक्ता बनाता धरता रखता ये पुद्गल पर्याय परिणमन का आश्रय है तो चिंता। अब बताओ भैया, चिंतन नहीं होता भैया, चिंतन कैसे करें? गुण दृष्टि में नहीं आते, गुणों को कैसे देखें? ये सारे प्रश्न कहां खड़े होते हैं? मुझे ये बात लाके बताओ बस। ये सारे प्रश्न जब खड़े होते हैं जब तुम्हें अंतर चेतना की स्वीकारता नहीं होती, जब तुम्हें वस्तु स्वरूप का श्रद्धान नहीं होता, जब तुम गहराई से जिन्हें परमात्मा के वचनों को स्वीकार नहीं करते, जब ये सारे विकल्प सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो भगवान चेतने के लिए, जागने के लिए मात्र इतना पर्याप्त है। बहुत अधिक ना सुनने की जरूरत पड़ेगी, ना बहुत अधिक समझने की जरूरत पड़ेगी, मात्र इतना पर्याप्त है। आपने इस चर्चा को सुन लिया, आपने ये स्वीकार कर लिया कि मैं ज्ञान हूं। यदि वो ज्ञान में हूं ये स्वीकारता अंदर पनप रही है तो चिंतन अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ज्ञान हो तो अज्ञान आपसे भिन्न है। सिद्धांत है भैया। यदि आप ज्ञान हो
तो अज्ञान आपसे भिन्न है, अज्ञान परिणतियां आपसे भिन्न है, अज्ञान का होने वाला परिणमन आपसे भिन्न है। क्योंकि भैया ज्ञानम रुक्षम सहावम, ज्ञान का स्वभाव रूखा है, वो किसी चीज से चिपकता नहीं है। अज्ञान चिपकता है, अज्ञान रस से चिपकता है, गंध से चिपकता है, वर्ण से चिपकता है, कर्तव्य से चिपकता है, भोक्तत्व से चिपकता है, वो राग रूप रसीली परिणति, राग और देश रूप सारे परिणाम से चिपकता है अज्ञान। लेकिन ज्ञानम रुक्षम सहावम, ज्ञान किसी से चिपकता, ज्ञान किसी से चिपकता नहीं है। अब यदि आप ज्ञान हो तो आप रागी नहीं हो सकते, आप द्वेषी नहीं हो सकते, तो चिपकता ही नहीं हो। अब जो वस्तु चिपकती नहीं है, जो वस्तु चेटती नहीं है, जो वस्तु चिपकती नहीं है, चेटती नहीं है, अब जो चेटी नहीं रही उसे कैसे चेटाओगे आप, ये बता। इसलिए मैंने कहा था कि ज्ञान हो आपको यदि स्वीकारता है कि मैं ज्ञान हूं, तो अज्ञान अपने आप ही आपसे भिन्न है। यदि आपको ये बोध है, ये होश आ रहा है कि मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान में चेतना हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञानानंद में स्वरूप हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञायक स्वभाव वाला हूं, यदि आपको बार बार बोध आ रहा है, तो अज्ञान आपसे अपने आप ही दूर है, संसार आपसे अपने आप ही दूर है। पर्याय परिणमन, जन्म मरण, ये चतुर्गति की यात्रा, ये आपसे अपने आप ही दूर है। इन्हें दूर करना नहीं है भगवान। अपन दूर करने के विकल्प में, हटाने के विकल्प में, परिणामों को बदलने के विकल्प में अपन पागल हो गए हैं, जबकि वहां कुछ करना ही नहीं, सिर्फ अज्ञान रूप में सत्य दिखने लगता है। यही तो बात होती है, जब अज्ञान रूप में होते हो तब सत्य दिखता है, लेकिन ज्ञान रूप में आ जाओगे तो दिखता ही नहीं, दिखता ही नहीं है कहो या भिन्न दिखता है कहो। कि भैया देखो कितना सरल उपाय है। अच्छा, भेद ज्ञान कौन कौन करना चाहता है? ऊपर बुद्धि वाला नहीं, शरीर अलग है आत्मा अलग है, शरीर अलग है आत्मा अलग है, ये पहली भूमिका है। ये जब आप पहली क्लास में आए थे तब ये आपको सिखाया था कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, पहली क्लास वाली बात है। अब भेद ज्ञान कौन कौन करना चाहता है? अर्थात पर परिणति अज्ञान राग देश की पूरी धारा भिन्न है और ये ज्ञायक स्वभाव भिन्न है, ये चेतन शक्ति भिन्न है और ये पूरा पुद्गल का परिणमन भिन्न है, ये पूरी पर्याय की धारा भिन्न है, ये राग देश की पूरी सत्ता भिन्न है। कौन कौन ऐसे सूक्ष्म भेद विज्ञान को करना चाहता है जिसे अज्ञान परिणतियां भिन्न जानने में आए, अज्ञान रूप परिणमन की धारा भिन्न जानने में आए, अज्ञान रूप मोह राग कर्तव्य की धारा एकदम भिन्न भाषित हो कि भैया बिल्कुल ही भिन्न है। चाहते हो भेद ज्ञान? भैया यदि भेद ज्ञान को चाहते हो तो पहले ज्ञान को तो स्वीकार करो, क्योंकि भेद ज्ञान की चाहना करने वालों के लिए पहली जिनेंद्र देव की पहली आज्ञा है कि ज्ञानम मयम, मैं ज्ञान में चेतना हूं, मैं ज्ञायक में चेतना हूं, ज्ञान ही मेरा अद्वितीय रूप है, ज्ञान ही मेरा अद्भुत स्वरूप है। पहले ज्ञान होने की स्वीकारता तो करो। देखो भैया यदि आपको चर्चा में रस नहीं आएगा ना तो कल से हम विषय बदल जाएंगे, हम गाथाओं का वांछन करने लगेंगे, जागरण की चर्चा पूरी खा जाएंगे हम अंतर में। हम तो जाग रहे हैं इसलिए हम पूरी पी जाएंगे, ये समझ लो आप। आपको यदि जागना है, यदि आपको इस सत्य में चेतना है, यदि आपको इस बोध में आपको ये उत्कंठता हो रही है कि हाँ हमें वो सूक्ष्म भेद ज्ञान चाहिए जो अंतर परिणतियों से घटता है, हमें बुद्धि वाला भेद ज्ञान नहीं चाहिए। अब हमें वो सूक्ष्म भेद ज्ञान चाहिए जो जीव जुदा पुद्गल जुदा का जो भेद अंतर ज्ञान से प्रकट होता है। अब हमें वो सूक्ष्म भेद ज्ञान चाहिए
हमें सूक्ष्म उस भेद ज्ञान की कला को जानना है, जो ज्ञान पूरी अज्ञान परिणतियों को एक तरफ अलग कर देता है और ज्ञान ज्ञान में बरतता है। भगवान, अब तो हमें वो सूक्ष्म ज्ञान चाहिए जो हमारा अपना स्वभाव है, वो सूक्ष्म ज्ञान। अरे स्थूल अपन ने भेद ज्ञान के अभ्यास को बहुत करा, शरीर अलग आत्मा अलग, शरीर अलग आत्मा अलग, उसको करते करते आज अपन श्रद्धा की भूमिका तक पहुंच गए। आज अपन इस सत्य को स्वीकार करने की भूमिका तक पहुंच गए हैं कि हम ज्ञान हैं। आज हम इस सत्य को अपनाने की भूमिका तक पहुंच गए हैं कि वो शुद्ध चेतना हमारे अंतर में निवास करती है। आज यहां तक अपन आ गए भगवान। अब यहां से और गहरा मार्ग यदि खोजना चाहते हो, यहां से यदि और गहरे अंतर में उतरना चाहते हो, तो यहां से अनंत गहरा अपना ज्ञान है कि जहां तुम अपने ज्ञान के होश में आओगे कि वो ज्ञान ही मेरा स्वरूप है, वो ज्ञान ही मेरी अभेद सत्ता है। यदि इस बोध को यदि तुम जागृत कर लोगे तो भगवान, जो सूक्ष्म अज्ञान की परिणति भी अंतर में चल रही है ना, वो भी भिन्न हो जाएंगी, भिन्न, अपने आप भिन्न। आपको भेद ज्ञान करना थोड़ी पड़ता। अच्छा, ज्ञानी ये निर्णय थोड़ी करता बार बार कि ये भिन्न है और ये भिन्न है, ऐसा उसको जानने में आता है। देखो 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 देखो, अच्छे समझो, अपन निर्णय करना पड़ता है, अपने को निर्णय करना पड़ता है कि आत्मा भिन्न है और शरीर अलग है। भैया राग भाव चल रहा है, भैया मुझसे भिन्न है, भैया ये देश भाव चल रहा है, ये मुझसे भिन्न है। ऐसा आप बुद्धिपूर्वक विचार करते हो भेद ज्ञान करने के लिए। और ज्ञानी को ऐसा विचार करना नहीं पड़ता, उसे ऐसे भाव आते हैं कि ये भिन्न है और मैं भिन्न, ये भिन्न है और मैं भिन्न हूं। अपने आप उसे ऐसे भाव उपलब्ध होते हैं। अभी आप जब विचार करते हो तो ऐसा लगता है कि भाई हम चिंतन कर रहे हैं, अर्थात हम चिंतन कर रहे हैं, अभी मैं भिन्न कर रहा हूं, ऐसा बोध बना रहता है। और ज्ञानी को चिंतन होता है, चिंतन हो रहा है, मैं तो ज्ञान। जब बल ज्ञान पे होता है तो धारा वही घटती है चिंतन की, लेकिन एक चिंतन की धारा में मैं कर रहा हूं है, बुद्धि का जोर है, और एक चिंतन की धारा में हो रहा हूं क्योंकि मैं तो ज्ञान हूं। एक पे वजनदारी ज्ञान की है और एक का वजनदारी काय की भैया है, तो तत्व की है, तो श्रद्धा से ही, लेकिन अभी उसे वजनदारी बुद्धि की है। एक को हो रहा है चिंतन और एक चिंतन कर रहा है। कितना अंतर है, कितना अंतर है भैया, जमीन आसमान का अंतर है। धारा एक ही है, शब्द एक ही है, विकल्प एक ही है, लेकिन एक को अपने ज्ञान हूं, चेतना हूं, इस बात का जोर है तो उसको चिंतन हो रहा है। और एक भैया करना पड़ रहा है, अभी उसे दीनता भरी हुई है या उसे पराधीनता भरी हुई है, अभी उसे अपनी स्वीकारता में, अपने अंतर श्रद्धान में इतना विश्वास नहीं जमा, अरे वो परम पारणामिक है तो है, बस वो है तो वो ही है, उसके अलावा कोई दूसरी सत्ता। इसका नाम है आत्मा का जागरण, इसका नाम है आत्मा का बोध। जब अंतर आत्मा से, अंतर चेतन शक्ति से जब ऐसा स्व का स्वामित्व और स्व का बोध प्रकट होता है, तो आज सुबह की गाथा में आया था ना भैया, मानव मान लो कांतम ध्रुव, वो स्वाभिमान प्रकट होता है, वो बहुमान प्रकट होता है कि लोक और आलोक मेरी ध्रुव चेतना में विलसने वाला एक परिणमन है। वो स्वाभिमान प्रकट होता है कि मेरी चेतना तो वो केवल ज्ञान में ध्रुव है जिसमें लोक और अलोक प्रकाशित होते हैं। मेरा ज्ञायक स्वभाव तो वो ध्रुव है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड जानने में आता है। मेरा केवल ज्ञान में स्वरूप तो वो है जिसमें पूरा आगम गमने में आ चुका है। मैं तो वो आत्म स्वरूप हूं, वो ज्ञान में चेतना हूं जिसमें पूरे जिनवाणी समाई हुई है, पूरा जिनागम समाहित है। मैं तो वो श्रुत का भंडार हूं जिसमें संपूर्ण श्रुत ज्योतिर्मान हो रहा है। भैया जब ये बहुमान आता है तब जीव को अपने आप ही पर्याय भिन्न हो जाती है।
करनी नहीं पड़ती भैया। सिर्फ यहाँ स्वसत्ता की विश्वास की बात है बस। देखो आपको यहाँ पूरी चर्चा में कुछ याद करने जैसा नहीं मिलेगा। बताओ क्या याद करोगे? मैंने ना द्रव्य गिना है, ना मैंने गुण गिनवाए, ना मैंने पर्याय गिनाए, कुछ भी याद करने जैसा नहीं मिलेगा। यहां से सिर्फ आप एक चीज ले आ सकते हो बस। क्या? यहां से आप सिर्फ एक चीज ले आ सकते हो बस, दूसरी ले जा ही नहीं सकते। मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं चैतन्य पुंज हूं, मैं परमात्मा हूं। इस विश्वास, इस शक्ति, इस बोध के अलावा आप यहां से कुछ नहीं ले आ सकते। ना कुछ क्षयोपम ले आ सकते, ना कुछ याद ले आ सकते, ना कुछ ले आ सकते। यहां से आप ले आ सकते हो तो सिर्फ भीतरात्मा, रत्नात्रय, चैतन्यमय स्वरूप का प्रकाश, अपने अद्भुत चेतन में अतीन्द्रिय स्वभाव का बोध, अपने आत्मा की जागृति, अपने चैतन्यमय स्वभाव की सशक्ति, अपने अंतर का उछलता हुआ शोर, सिर्फ यही ले आ सकते हो। यहां से ले आ सकते हो तो अपनी अंतर चेतना का बल, बस कि मैं तो वो ज्ञान में दिव्य चेतना हूं जिसके आनंद से लोकालोक लोकतम ध्रुवम, जिसके आनंद में पूरे लोकांतम मात्र आनंद ही आनंद बह रहा है। यदि यहां बैठना अर्थात एक काम हो सकता है बस, आपको कुछ आता हो या नहीं आता हो, सिर्फ ये तो आ ही जाएगा कि मैं वो निराकार चेतन में आत्मा। जिसने तत्व को पकड़ लिया, जिसने तत्व से अभेदता कर ली, जिसने तत्व का सहकार कर लिया, जिसको तत्व का बहुमान आ गया, भगवान उसे तीनों लोकों की निधि प्रकट हो गई। और जिसे तत्व को नहीं पकड़ा, जिसे तत्व का बहुमान नहीं आया, जिसे तत्व की गर्जना उत्पन्न नहीं हुई, उसे समझो तीनों लोकों में कुछ भी नहीं मिला। बस भैया एक शुद्ध तत्व को पकड़ लेने का, एक शुद्ध तत्व को स्वीकार कर लेने का नाम आराधना है। और भैया शुद्ध तत्व को विस्मरण करने का नाम संसार है। गुरुदेव ने तो बार बार कहा है भैया, बार बार कहा है कि भैया तुम अपने आत्म स्वभाव का विस्मरण क्यों करते हो? तुम अपने चेतन में तत्व का विस्मरण क्यों करते हो? तुम अपने ज्ञायक में अभूतपूर्व अतीन्द्रिय आनंद का विस्मरण क्यों करते हो? तुम्हें संसार, झूठे संसार में मिलता क्या है? इस झूठी माया में मिलता क्या है? इस झूठे चतुर्गति की यात्रा में इन दुखों के अलावा, कष्ट के अलावा, रोग शोक के अलावा, पीड़ा के अलावा, जन्म मरण के अलावा, इन 84 लाख योनियों में पुत्र, परिवार, धन, संपत्ति, इन सब में मिलता क्या है? कुछ मिलता है क्या? भैया जब कुछ नहीं मिलता, जम जम विरोह किम सही। अपनी आत्मा का वियोग क्यों सहन करते हो भव्य आत्मा? अंतर घटवासी परमात्मा का वियोग क्यों सहन करते हो? अंतर घटवासी निराकार अपने जयवंत ध्रुव भीतराग प्रकाश को, उसको अभाव रूप क्यों जानते हो चेतन? इसका वियोग करने से तुम्हें संसार में मिलता क्या है? दुख के अलावा, आकुलता के अलावा, जन्म मरण के अलावा, पीड़ा के अलावा। इस आत्मा का विस्मरण करने से मिलता क्या है? प्राप्त क्या होता है? जब कुछ भी नहीं मिलता तो इसका वियोग क्यों? जब कुछ भी नहीं मिलता तो इसका विस्मरण क्यों? जब कुछ भी नहीं मिलता तो ये बेहोशी क्यों? अचेतन मुर्दावत इस शरीर के साथ संयोग बना क्यों? मुर्दावत ये जीवन क्यों? राग में जीवन मुर्दा का जीवन है, द्वेष में जीवन मुर्दा का जीवन है, मन वचन काय में जीवन मुर्दा का जीवन है, शुभ अशुभ परिणाम का जीवन मुर्दा का जीवन है। भैया सच्चा जीवन तो इन सबसे पार चेतनता के बोध में जीना, ये सच्चा जीवन है। अपने आनंद में जीना, ये सच्चा जीवन है। अपने चैतन्य स्वभाव के होश में जीना, ये सच्चा जीवन है। और ये जीवन जिसे प्राप्त हो जाता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त, संयोग में रहते हुए भी संयोग से भिन्न विदेही आत्मा, देह में रहते हुए भी देह से भिन्न आत्मा की विदेही शक्ति को प्रकट करो भगवान। इस देह की शक्ति का तो तुम परिणमन देख रहे हो। अब विदेही
अहम दे मध्येसु। अब तो विदेही शक्ति को प्रकट करो भैया। देह अस्थोपी अदेही च ममात्मनम परमात्मनम। अब तो विदेही होने की शक्ति को प्रकट करो। इस देह से भिन्न जो निराकार चेतन पिंड तुम्हारी सर्वात्म प्रदेशों में, शुद्धात्म प्रदेशों में जगमगा रहा है, केवल ज्ञान के सूर्य के सम दर्शन ज्ञान चरित्र में प्रकाशवान हो रहा है। वो अविचल ज्ञान में शुद्ध शक्ति, वो तुम्हारा अपना जागरण है। एक बार तो कहो, मैं अपनी ऐसी अनंत चेतन महाशक्ति को बारंबार नमस्कार करता हूँ, बारंबार अभिवादन करता हूँ। मेरा ऐसा विंद पद, ऐसी मेरी स्व आत्म अनुभूति मेरे अंतर हृदय में सदैव उत्पन्न जयवंत रहे। मैं इसे अपने ब्रह्म में अतीन्द्रिय दिव्य स्वभाव का आह्वान करता हूँ। हे ज्ञायक प्रभु, ऐसी ही मेरी जागृति में सदैव जयवंत रहो, ऐसे ही मेरी गर्जना में सदैव जयवंत रहो। हे जयवंत महाशक्ति, ज्ञान में पिंड तुम सदा जयवंत रहो। तुम्हारी शक्ति है ज्ञानम सर्वन्य लोकितम। तुम्हारी शक्ति है जो सबको प्रकाशित कर सकती है। बस भाई भैया, उसका अभिवादन यदि अपने हृदय में हो गया, समझ लो आत्मा जाग गई। क्योंकि अनादिकाल से तुमने इसको ही भूले थे। बस अनादिकाल से तुमने इसका ही स्मरण किया था। तुम्हें इसका स्मरण आ गया, इसकी वंदना हो गई, इसकी अभिवादन, इसका पूजा, इसकी सत्कार, इसका आह्वान, यदि इसके प्रति तुम्हारा भाव समर्पित हो गया तो समझ लो तीनों लोक तुम्हारे प्रति समर्पित हो गया। तीनों लोगों के समस्त पदार्थ तुम्हारे ज्ञान के प्रति समर्पित हो गए। वो यथार्थ रूप झलकेंगे एक समय में। और ये तुम इसके प्रति समर्पित नहीं हुए तो पूरा झूठा संसार, झूठी माया दिखेगी चेतन, झूठा पुत्र परिवार दिखेगा, संयोग दिखेंगे, पर्याय दिखेंगी, परिणमन दिखेगा, और एक समय का छलावा तुम्हें छल लेगा और तुम्हारी आत्मा घोर निगोद की यात्रा के लिए निकल जाएगी। यदि इस माया में चक्राए तो ये वस्तुएं तुम्हें छल लेंगी, क्योंकि ये माया ठगनी है, ठग लेगी तुम्हारी आत्मा को। यदि इस माया ने तुम्हारी आत्मा को ठगा तो आत्मा दुर्गति में निकल जाएगी चेतन। इसलिए इस माया के चक्र को तोड़ दो, और इस माया के तक चक्र को तोड़ने की सामर्थ्य एकमात्र आत्मा के बोध में है, अपनी ज्ञान शक्ति में, अपनी चेतन शक्ति में है। अपनी चेतन शक्ति में वो सामर्थ्य है कि इस अनंत अज्ञान अंधकार को एक क्षण में क्षीण कर दे। अपनी चेतन आत्म ज्योति, अपनी ज्ञान आत्म ज्योति में वो शक्ति है। एक बार तो कहो कि हाँ, ऐसा चिंतामणि चेतन रत्न ज्ञान दिवाकर परम तेज पुंज मेरे हृदय में प्रकाशवान, यदि निर्भय होकर सत्य को कह सकते हो कि है, निशंक होकर कह सकते हो कि वो ज्ञान ज्योति मेरे अंतर प्रकाशित हो रही है, निशंक होकर कह सकते हो, तो मन तुम्हें कभी नहीं दबा सकता। अज्ञान परिणाम तुम्हें कभी नहीं दबा सकता, मोह का परिणाम तुम्हें कभी नहीं दबा सकता, कोई कर्तव्य तुम्हें कभी नहीं दबा सकता। अरे कर्म प्रकृति में दम नहीं है भगवान। एक बार संकल्प ले लो कि कोई भी कर्म मुझे हरा सके, ऐसी किसी में ताकत। अरे भगवान, यहाँ तो गुरुदेव ने कौन सी शक्ति, जैनावती, उन्होंने तुम्हें स्पष्ट सिद्ध करके बता दिया कि जितेंद्र जीतने की शक्ति तुम्हारे अंतर में। उसके बाद तुम हारने जैसी बातें करते हो। हाँ भैया, भैया हम तो इसलिए कहते हैं कि अभी भी हमारी स्त्री पर्याय है, तो भैया आयु के पहले मर जाओगे क्या? भैया हम तो इसलिए कहते हैं कि अभी भी हमारे घर पुत्र परिवार नहीं छूट रहा है, तो भैया जो कर्म बंधे हैं क्या उसे कोई और आके निकालेगा क्या? जिस पुद्गल का परिणामन है उसे और कोई भोगेगा क्या? पुद्गल भोग रहा है, वर्तमान स्त्री की पर्याय है, तो भैया आयु पहले से मिल चुकी है, समय दर्शन तुम्हें बाद में हुआ है, कर्म पहले से बंधे हुए हैं, अनुभूति तुम्हें बाद में हुई है।
जागे तुम आज हो और कर्म पहले से बंधे हुए हैं। यदि पहले जाग गए होते तो ये निकृष्ट कर्म पंचम काल आता क्यों? ये पंचर शरीर मिलता क्यों? ये प्रतिकूलताएं मिलती क्यों? तो भैया बंध पहले से हो चुका है, संयोग पहले से जुड़े हुए हैं। अब तुम इनके नाम पे रो तो तुमसे बड़ा मूर्ख और कोई सही कह दो। सबसे यार टेंशन रहती है कि ना साधना की। यदि तुम इसके नाम पे रो तो भाई आयु कर्म खत्म होने के पहले तुम मर सकते नहीं हो। सीधी खड़ी भाषा सुन लो। और तुम्हारे घर वाले भी नहीं मर सकते। क्यों? क्योंकि उनके आयु कर्म भी फिक्स है और उनके शरीर का परिणमन भी जैसा होना है वो भी फिक्स है और तुम्हारे शरीर का परिणमन जैसा होना है वो भी फिक्स है। सबकी राग देश की अपनी अपनी अज्ञान की धारा है। सबको जैसा जिसका परिणमन है उसकी वैसी अज्ञान की धारा है, निश्चित निकलनी है। अब ये तुम इनके नाम पे रो भैया ये 6 नहीं होते, ये नहीं हटते, ये नहीं गलते, तो तुम अभी जिन आगम को जानते नहीं हो। अरे ये सब तो परिणमन की धारा है, ये सब तो पर्याय का परिवेश है, ये तो वर्तमान पर्याय की स्थिति है। तुम इस पर्याय की स्थिति के नाम पर कब तक रोगे चेतन? तुम तो स्व चेतन में निराकार तत्व हूं, ऐसे अपने शाश्वत स्वभाव के बोध में जियो ना। इन कर्म धाराओं को बदलने की चेष्टा मत करो, तीर्थंकर नहीं बदल सकते। पर्याय की धारा को कोई नहीं बदल सकता, वर्तमान परिणमन की धारा को कोई नहीं बदल सकता। हाँ, तुम एक काम कर सकते हो, इससे भिन्न ज्ञायक की तरह निर्लिप्त। भैया यदि तुम अपनी पूरी शक्ति, आखिरी शब्द है, पूरी शक्ति, पूरा समय और पूरा उपयोग यदि इस ज्ञायक की स्वीकारता में देते हो तो ये सब तो कचरे का ढेर है। कसम जिनवाणी के सामने कह रहे हैं कि इस भाव के बाद दोबारा तुम्हें ऐसे कचरे का ढेर जीवन में क्या 3 काल में नहीं मिलेगा। तारन तरण जिनको कहना है कि तुम ऐसे निष्कृष्ट काल में ऐसे पंचर शरीर में कभी जन्म ही नहीं लोगे, वो चैतन्य की अनुभूति कोई मजाक है क्या? वो ज्ञायक की स्वीकारता कोई छोटा मोटा शोर है क्या? इस निष्कृष्ट पंचम काल में आत्म जागृति का वैभव, अरे रत्नत्रय का खिलना इस दुर्गम काल में तो कहते हैं जिसको खिल गया, मुश्किल से मैंने पढ़ा ज्यादा 4 भाव बस ओनली। जो छायक सम्यक दृष्टि को 3 भाव की गारंटी रहती है, इसको 4 या 5 भाव इस पंचम काल में जिसको भी सम्यक रत्न खिलता है वो निकटवर्ती भव्य ही होता है। 5, 6 भाव, 4 भाव, इतने भाव में ही निकल जाता है। भैया जब इतनी ऊर्जा अपने अंतर में है, जब ऐसा ज्ञान का शोर अपने अंतर में खिल रहा है, जब ऐसे वस्तु स्वरूप की स्वीकारता अपने अंतर में हो रही है, जब ऐसा ज्ञायक कमल अपने अंतर में खिल रहा है, तो आज कहां इस नश्वर तन के परिणमन को देख रहा हो चेतन? कहां नश्वर मन के परिणमन को देख रहे हो? ये सब परिणतियां, पर्याय, परिणमन को आज ही असत्य कर दो और आज ही एक सत्य कर दो कि जिनेश्वर परमात्मा के वचन सत्य है, प्रमाण है और मुझे